हेलो दोस्तों, जय माता रानी सभी को। और कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो देखो, अब हो रही है दोपहर, तो भी मैंने सोचा पहले आज मैं थोड़ा लेट आई थी सुबह पतिदेव चाय में आई हुई थी कल शाम को, तो इसलिए तो फिर मैंने सुबह आज काम लेट करने लगी थी। उससे मैंने कोई काम नहीं करा था, चाय भी उन्होंने बनाई थी, मैंने चाय भी नहीं पी थी। फिर है ना, अब मैं थोड़ा लेट हो गई थी, बच्चे आए जब मैंने पोछा लगाया था, तो मैंने पूजा की अलमारी साफ़ करी वो करी, तो फिर मैंने पूजा की अलमारी साफ़ करी, वो दिखाऊंगी आपको। और फिर मेरे क्या है ना, गेहूँ पड़े थे, थोड़े से रह गए, इस बार गेहूँ नहीं लिए, पिछली बार के गेहूँ पड़े थे, तो सारे गेहूँ है ना, उनमें ना कीड़े लग गए। अपने सोची उनको मैंने धूप लगाने लगाया, अब देखो मैंने उनको धूप लगाई है। देखो ये सारे गेहूँ को मैंने धूप लगाई है, सारे गेहूँ में कीड़े लग गए। इधर मैंने बिस्तर सोया था, टीनू ने टॉयलेट कर लिया था, तो ये देखो सारे गेहूँ में ना कीड़े लग गए। आप उसको खाए हैं। इधर मैंने ना देखो, दिखाती हूँ मैं आपको, इधर देखो टीनू पीछे पीछे घूम रही है मेरे इधर है ना, मैंने फिर ये गद्दा सुखा दिया था धूप में। टीनू टॉयलेट कर जाती है। और ये मेरे कपड़े अभी धोए मैंने, आज कपड़े, और कल ही धोए थे ना, जो इसलिए नहीं, कल भी धोए थे, हाँ भूल गई मैं, तो मैंने कपड़े धोए। अब मैं पूजा की अलमारी का भी दिखा देती हूँ मैं आपको। आज ज़्यादा ब्लॉग बड़ा नहीं डालूंगी, छोटा ही डालूंगी। बाय बाय। ये औलादे पड़ी अभी कोचिंग जाएंगी। फिर करी मैंने अपनी पूजा की अलमारी साफ। तो ये मेरे पहले खाना जी वगैरह को मैंने प्लेट में रखा, सबको उठा के, क्योंकि मेरे झाड़ू वाड़ू भी नहीं लगा था, बाकी काम तो मैंने कर लिया था। बच्चे मेरे स्कूल गए थे जो इसलिए, तो इस टाइम पे मैंने ये सारे काम कर लिए। तो बच्चे स्कूल से आ गए, फिर बच्चे अपने खेल ही रहे हैं, तो फिर मैंने अपनी पूजा की अलमारी साफ़ कर लूँ। मैंने नवरात्रों के बाद में पूजा की अलमारी साफ़ नहीं करी थी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब था, तो इसलिए फिर कई दिन से मेरे पति देव पूजा कर रहे थे, तो फिर आज मैंने अपनी पूजा की अलमारी पूरी साफ़ करने लगी। तो सारे कान्हा जी वगैरह को, भोले बाबा को, माता रानी को, सबको मैंने प्लेट में उठा के रखा। पूजा के बर्तन सारे इकट्ठे करे मैंने। फिर मैंने को, क्योंकि सुबह मेरे पति देव पूजा तो कर गए थे, लेकिन मैंने सुबह तो लेट नहाई थी, मैं तो आज गुस्सा हो गई थी ना, इसलिए मैं लेट नहाई थी, और दिन तो सुबह जल्दी नहा के पूजा कर लेते थे, फिर इसलिए तो फिर मैंने पहले से परात वगैरह में, प्लेट वगैरह में अपनी कान्हा जी वगैरह सब रखे उठा के। फिर उसके बाद में फिर मैं आज थोड़ी सी चुंदरी भी चेंज कर दूँगी, थोड़ा सा इसका अलमारी का पूजा की का लुक भी चेंज करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि ये फूले वगैरह लटकते हैं ना, तो थोड़े से धूप वगैरह करती हूँ तो थोड़ा सा यूँ लगता है कि आग की लपट वगैरह नहीं लग जाए, इस वजह से। और थोड़ा सा ये लटक भी रहा था नीचे, उस दिन जल्दी जल्दी में कर दिया था हम लोगों ने। हमने क्या, मैं नहीं करा था, मेरे बच्चे तो छोटे ही हैं, पतिदेव को तो कोई मतलब ही नहीं है करना है, सो मुझे ही करना है। तो देखो मेरे हटा के ये मैंने फिर सारे साफ़ करके, ऊपर से साफ़ करके, इधर मेरी टीनू चिल्ला रही है, तो इधर मैंने साफ़ करके फिर दूसरी चुंदरी बिछा दी मैया की अलमारी में। तो मैं पहले नीचे अखबार बिछाती हूँ, फिर उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाती हूँ, और उसके ऊपर फिर चुन्नी डालती हूँ। इतनी सारी चीज़ें डाल के टेबल के ऊपर जब जाके मेरे भगवान जियों को बिठाती हूँ मैं। फिर एक और भी वायर डालती हूँ मैं, रेड कलर का, जहाँ पर मैं पूजा की प्लेटें वगैरह रखती हूँ, वो भी डाल रखती हूँ, लेकिन वो मेरा गंदा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने ना वो मैंने धोने डाल दिया। ये सारे कपड़े धोऊँगी शाम को, क्योंकि अभी तो धूप हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से कपड़े धोए। तो अब जितनी वो भी नहीं है, तो उनको फिर पानी में सर्फ़ में मीड़ के डालूँगी उनको। तो ये देखो मेरी पूरी अलमारी थोड़ी सी साफ़ हो गई, अब सुंदर लग रही है। कहीं कैसे भी मान लो, जब तक साफ़ नहीं हो तो थोड़ा सा हाथ लग जाता है, तो देखो पूजा की अलमारी में भी चमक आ जाती है। तो मेरे को तो देखो सबसे ज़्यादा सांत्वना इसी चीज़ में मिलती है कि मेरी पूजा की अलमारी साफ़ रहती है, मेरी अच्छे से पूजा हो जाती है, तो मतलब मुझे तसल्ली मिलती है। और जब तक मैं पूजा नहीं करती, जब तक तो मेरे पता नहीं है, अजीब से है ना, मतलब बहुत बेकार सा दिन लगता है कि बिना पूजा के तो कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा जैसे क्या नहीं किया आज हमने। और मेरे को तो देखो मेरी माता रानी पे बहुत बहुत अटूट विश्वास है। आप लोगों से मेरी यही है कि आप लोग भी भगवान, किसी में ये नहीं कह रही, माता रानी पे आप जिसकी भी पूजा करते हैं अटूट विश्वास से करो, कभी भी है ना वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। आप उनका हाथ मत छोड़ो तो वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा ना, वो आपके साथ कभी गलत करेगा। मेरी आजमाई हुई चीज़ है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी, लेकिन है ना मैं खुद भुगत के बैठी हूँ कि मतलब है ना, जिस एक बार हाथ पकड़ लिया ना अपन ने, तो मत छोड़ो उसका हाथ को, जिसका भी, भोले बाबा का है, मैया का है, जिसको भी आप लोग मानते हो। मेरा तो देखो यही मानना है, और आप लोगों से भी यही है कि आप लोग भी यही करें, और देखो आगे फिर कितना आपके साथ अच्छा होता है। मेरे साथ तो देखो मेरी मैया मुझे कभी गिरने नहीं देती, मेरे तो मेरी माता रानी पे अटूट विश्वास है
कि कभी भी किसी चीज़ के मतलब हाथ नहीं फैलाना पड़ता। आगे होके पहले से पहले मेरी व्यवस्था करके रखती है, किसी चीज़ में वो नहीं रहता। तो मुझे तो भैया इनके ऊपर ही भरोसा है, सब कुछ आज इनके ऊपर ही है। बेशक मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मुझे मेन तो पॉइंट यही रहता है मेरा पूजा का। तो इस वजह से आप लोगों से भी यही है दोस्तों कि आप लोग भी पूजा करते हैं, जिसको भी मानते हैं, बस अटूट विश्वास रखो, विश्वास मत तो टूटना चाहिए। बस अपना विश्वास होना तो सब कुछ अच्छा है। ये देखो मेरे माता रानी वगैरह, खाना जी वगैरह मैंने सब रख दिए। कल पूर्णिमा है तो कल मैं अपनी माता रानी के साथ, मैंने आज क्या उनको नहलाया नहीं था, मैं इनके अब लेट भी हो रही थी तो केवल उनके कपड़े वगैरह चेंज करके सब कर दिया था। अब मैं ना, कल पूर्णिमा है तो कल पूर्णिमा को मेरी माता रानी को स्नान कराऊंगी, क्योंकि मेरे पति देव तो कान्हा जी वगैरह को नहलाते हैं। ये नहला धुला के वो तैयार करके चल गए थे, राधा मैया को, कान्हा मैया को, छोटे कान्हा जी को। और इधर दिखा दी मैंने आपको अपनी पूजा की अलमारी। अब है ना, मैंने थोड़ी सी चाय बनाई है, क्योंकि आज मेरा क्या 14 का व्रत है। कल पूर्णिमा है तो कल मैं अपनी माता रानी का भोग लगाऊंगी, वस्त्र चेंज करूँगी माता रानी के। वैसे तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, लेकिन कल पूर्णिमा भी है और मेरी मैया का भोग भी लग जाएगा, सब हो ही जाएगा। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, अब मेरी टीम को दूध पिलाने लगाया है, रोने लगी ना तो सारे गड़बड़ कर देगी। इधर मुझे कुछ खाने के लिए भी बनाऊँ, भूख लग रही है। सुबह की चाय पी मैंने, अब एक बार चाय बना दी शाम को। अभी तो 2-3 बज रही है। अब देखो, कल मैं शाम का ही ब्लॉग बनाऊँगी, कल सुबह का ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। ठीक है, बाय।